हरिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशारसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण
नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके जिसे भगवत प्राप्ति करनी है, जिसे अनंत सुख की प्राप्ति करनी है, ऐसे साधक को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण श्री यदु जी महाराज और भगवान दत्तात्रेय के संवाद के माध्यम से इस दिव्य चर्चा को सुना रहे हैं। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी महाराज स्वयं कहते हैं कि मैं लोक में विचरण करता रहता हूं, तो निरुद्देश्य तो कोई क्रिया होती नहीं है, सउद्देश्य ही क्रिया होती है, सोद्देश्य क्रिया होती है। तो मानो यदि उनसे प्रश्न किया जाए कि आपके विचरण करने का उद्देश्य क्या है, वैसे तो ऐसे महापुरुष लोग जिस धरा से गुजर जाए वो धरा पवित्र हो जाए, जिस वातावरण में ठहर जाएं वो वातावरण पवित्र हो जाए, विचार पवित्र हो जाएं। अरे नारायण कहाँ तक कहें, इनके शरीर के स्पर्श करके वायु किसी के शरीर को स्पर्श कर दे तो उसकी विचारधारा बदल दे। ये कोई सामान्य पुरुष तो है नहीं है, ऐसी विलक्षणता है इनके जीवन में। किंतु स्वयं कह रहे हैं लोक तत्व विवित्सया, मैं लोक तत्व को जानने की इच्छा से। लोक तत्व क्यों जानना चाहते हो, इसमें हेतु क्या है, क्यों जानना चाहते हो? नारायण ध्यान रखना, भगवान को जानोगे
तो भगवान से प्रीति हो जाएगी, और संसार को जानोगे तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। यही दोनों में फर्क है। भगवान से प्रीति हमारी इसलिए नहीं होती कि हम भगवान को सही ढंग से जानते नहीं, और जगत से हमारी प्रीति इसलिए है कि हम जगत को नहीं जानते हैं। अगर हम जगत को जान जाएं तो जगदीश के प्रति प्रेम होगा और जगत से वैराग्य होगा, क्योंकि संसार के जितने भी संबंध हैं वो सब वैराग्य करने लायक ही हैं, और सब परिणाम में दुख ही देने वाले हैं। इसलिए महापुरुष लोग संसार को भी जानते हैं, और इस यात्रा में उन्हें एक दृश्य दिखाई पड़ा, जिस दृश्य की चर्चा हमने कल की थी। यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है अध्यात्म की दृष्टि से, इसलिए इसका सही ढंग से विचार किया जाए, साधक के चित्त में कोई गलत संस्कार न पड़ जाए, ये वक्ता का भी दायित्व रहता है। तो हमारे श्री वंशीधर जी महाराज ने, जो पूज्य श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका को खोलते हैं, प्रकाशित करते हैं वंशीधर, उन्होंने इसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी। वैसे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज ने भी समर्थन किया है उसका, और श्री विजय ध्वज तीर्थ जी महाराज ने भी इस भाव का समर्थन किया है। ये जो कुमारी का दर्शन है, कल हम लोगों ने सुना था कि उसका वर्ण करने के लिए कोई आए, घर में खाने की सामग्री नहीं थी, तो स्वयं धान से चावल निकालने लगी। कई जगह तो ये भी वर्णन है कि घटना लगभग ये बंगाल प्रांत की है, क्योंकि वहाँ की देवियाँ शंख की चूड़ियाँ पहनती हैं, और वहाँ भी जो धान कूटने की परंपरा है, उनकी उखल छोटी होती है और मूसल भी छोटा होता है। इधर तो उखल और उखल भी बड़ा, उसका मूसल भी बड़ा। हम लोगों ने तो गांव में मूसल के दर्शन किए हैं। गांव में उखली से या गड्ढा खोद करके बना लेते थे स्थान पत्थर का, उसमें भी कूटते थे। एक लकड़ी का नीचे तो लोखंड लगा देते थे उसमें, और बीच में पकड़ने का स्थान रहता था। हमारे घर में भी था जी, हमने उसके उखल के दर्शन किए और मुसल के। तो वो विशाल बड़ा होता है, बड़ा होता है, किंतु बंगाल में बहुत छोटा होता है, और घुंघरू भी लगे होते हैं। कई बार तो आवाज़ भी आती। बनारस में तो भांग भी घोटते हैं उसी में, ऐसे में हमने देखा। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे कि वो छोटी उखली और वो कूट रही है, तो चूड़ियों की आवाज़ हो रही है। अब चूड़ियों की जो आवाज़ हो रही है, तो कल बभंज क्रिया का धातु नाम अनेकार्थम के आधार पर भी दोनों अर्थ हमने किए थे। इसमें जो हम बंशीधर जी महाराज की बात जोड़ना चाहते हैं आप सबसे, वो बड़ी विचारणीय है। उनका कहना है कि ये जो कुमारी कन्या है, ये कुमारी शब्द का जो प्रयोग है ना, तो दलिद्र कुमारी है, किसी दरिद्र की बेटी कुमारी है। तो कहा एक दलिद्र बेटी कुमारी बंशीधर जी महाराज कहते हैं, और दूसरी राजकुमारी, दोनों हैं। अच्छा, जो राजकुमारी होती, अच्छा कुमारी, अच्छा ध्यान, ये भी ध्यान देने लायक, समझने लायक बात है। आप लोग ये मत समझना कि जो जिसके नाम के सामने कुमारी लग जाए वो जिंदगी भर कुमारी ही रहे।
जैसे कुमार शब्द है, राजकुमार, तो क्या वो कुंवारा थोड़ी रहता है, उसका भी ब्याह होता है। अच्छा, कई जैसे राम कुमार नाम है किसी का, तो ब्याह हो जाने के बाद कोई कुमार नहीं हटा दिया जाएगा। कई लोग इसमें प्रश्न करते हैं, जब राम जी ने कहा आही कुमार मोर लघु भ्राता रामचरितमानस में, तो लोग समझते हैं कि राम जी झूठ बोले कि हमारा भाई कुंवारा है। वहाँ कुमार शब्द का अर्थ कुंवारा नहीं है। तो श्री बंशीधर जी महाराज कहते हैं ये राजकुमारी हैं और ब्याही हुई है। एक दरिद्र की कुमारी हैं, उसको वरण करने के लिए आए, और राजकुमारी हैं वो ब्याही हुई है। अब जरा विचार करना, ये थोड़ा, ये सब रसिक जन हैं, ये थोड़ा रसीला अर्थ करते हैं। तो उनका मानना तो ये है कि अगर जिस कन्या का ब्याह न हुआ हो, उसकी चूड़ियों से यदि ध्वनि आए, चूड़ियाँ बोलती हैं जैसे पायजेब बोलते हैं, तो स्वाभाविक है अगर घर में अकेले हो और चूड़ियों से आवाज़ आए, तो एक तो ये है कूट रही है, इसका भी द्योतक है, कुछ काम कर रही है। दूसरा है कौन जो साथ में चूड़ियाँ बज रही हैं, किस लिए चूड़ियाँ बज रही हैं, चूड़ियाँ बजने का हेतु क्या है। तो उसको लज्जा आई, यहाँ जो शब्द का प्रयोग है लज्जा का प्रयोग है। महाराज वो लज्जा से भर गई। तो वो कहते हैं कि ये जो दरिद्र की कुमारी है जिसने चूड़ियों का भजन किया, और जो राजकुमारी है वो ब्याहता है। तो राजकुमारी है वो ब्याहता कौन है, दोनों का समन्वय भी समझिएगा इसको। अब जो राजकुमारी है जो ब्याहता है, और ये दरिद्रा कुमारी जिसका ब्याह नहीं हुआ है, तो बोले ये जो ब्याहता है ये भक्ति महारानी है। राजकुमारी तो है किंतु भक्ति महारानी, इनका ब्याह भगवान से हो गया है। अब जो भगवान से ब्याह हो गया है उसको चूड़ियाँ फोड़ने की जरूरत नहीं है, चूड़ियाँ उतारने की जरूरत नहीं है। इसकी संगति कैसे लग रही है, क्योंकि यदि ये किया जाएगा कि इसका संगति अभी लगा रहे हैं, वासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, बास में कलह का ही भय रहता है। तो हमारा सज्जनों का तो वास मिलना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने तो प्रथम भक्ति में संत प्रीति संत संग ही मांगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और नीति आदि अन्य जगह मिला है। महाराज असज्जनस्तु संवादो न कर्तव्य कथंचनो, दुष्ट के साथ संवाद और संवास, संवाद भी और संवास भी ध्यान देने लायक है। दुष्ट के साथ संवाद करने लायक भी नहीं है। अगर दुष्ट के साथ संवाद करोगे तो विवाद करेगा वो, तुम्हारी बात मानेगा ही नहीं और आपको उद्विग्न कर देगा। आप कितना भी समझाना चाहो, दुष्ट यदि समझना न चाहे तो संवाद कितने भी करो तब भी वो समझने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कभी शायद भर में, एक आर्य समाजी सज्जन बाबा के पास आए, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास, और महाराज जी भी बैठे थे। कुछ विषय पर चर्चा होने लगी, कई घंटों चर्चा हुई, कई घंटों, और वो मानने को तैयार नहीं। तो पूज्य बाबा ने महाराज श्री को कहा, उनका पुराना नाम लेकर के कहा कि जो तुमने इतने सालों में पढ़ा है वो क्या चंद घंटों में, चंद मिनटों में आप समझा सकोगे क्या इनको? अच्छा, समझना जो चाहे उसी को समझाया जा सकता है। हम काम करते हैं, हमारे यहाँ कई हैं दुष्ट आश्रम में भी, अब उनके साथ काम करना होता है। अब उनको समझाना चाहते, समझते ही नहीं। चाहे कितना समझाओ वो समझेंगे नहीं, वो केवल अपनी बात ही रखेंगे, वो दूसरे की बात उनको समझना ही नहीं, सुनना ही नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ संवाद करने में भी सुख नहीं है। अच्छा, इनके साथ संवाद भी नहीं करना और संवास भी नहीं करना, क्योंकि इनके साथ वास करोगे तो कभी न कहीं संवाद होगा तो कलह होगा। तो नीतिकार कहते हैं
असज्जनैस्तु संवासो न कर्तव्य कथा कथंचन, किंतु यावच्च बहुभी सज्जनै सतु मुक्तिदः। हमारा ध्यान रखना, किंतु यही संग, यही संवाद सज्जन पुरुषों के साथ यदि हो जाए तो मुक्ति देने वाला है। तो श्री बंशीधर जी महाराज ने इस श्लोक का उद्धरण किया और उद्धरण दे करके कहा कि जो भक्ति महारानी राजकुमारी हैं, ये जिनके हृदय में नारायण आ जाती हैं, वो सब भक्त लोग मिल करके कलह नहीं करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। अच्छा, वो चूड़ी की जब ध्वनि आती ना, अब जब विचार देखना, सब संकीर्तन करते हैं भक्त लोग मिल करके, तो महाराज कैसे कैसी आवाज आती है। महाराज जी तो कहते हैं वहां भी चकाचक होती है। तो अब ये वैष्णव जन महाराज अपना रसीला अर्थ निकालते हैं कि वहां सत्संग की चर्चा होगी। अच्छा, एक बात तो निश्चित ही है, गुरुजन के साथ शिष्य रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर गुरुजन के साथ शिष्य नहीं रहेगा तो सीखेगा कैसे। जहां विचार मिलता हो, जहां लक्ष्य मिलता हो। हमारे पूज्य एक संत चरण कहते थे, रहो उसी के साथ जिससे विचार मिलता हो और लक्ष्य मिलता हो। कई बार लोगों के विचार तो मिलते हैं किंतु लक्ष्य नहीं मिलता है। लक्ष्य भी एक हो, विचार शैली भी एक हो। विचार में जहां सामंजस्य नहीं होता है वहीं कलह होता है, और जहां लक्ष्य में सामंजस्य नहीं होता है वहां कलह होता है। इसलिए महाराज सज्जन का संग तो मिले किंतु दुर्जन का संग न मिले, ये बात हमारे श्री बंशीधर जी महाराज ने कहा। और हमारे श्री अवधूत जी महाराज कहते हैं, मासे बहूनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। इस प्रकार से महाराज कुमारी के कंकण के समान मानो एकाकी रमेत। अब इस प्रसंग के बाद जिस गुरु की चर्चा वो करने लायक हैं, करने वाले हैं, अवधूत जी महाराज ने भूमिका में इतनी बढ़िया बात कही। देखो, कई दृष्टांत के बाद दर्शन बताते हैं। पहले दृष्टांत दे दिया गया, बाद में दर्शन दिया गया। जैसे कुमारी कन्या का पहले आख्यान सुना दिया गया और उसके पहले आप लोगों ने बड़े विस्तार से श्रवण किया। पिंगला का पहले दृष्टांत सुनाया गया, बाद में दर्शन सुना दिया गया। किंतु यहाँ पहले दर्शन की बात कह रहे हैं, बाद में दृष्टांत की बात कह रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे झमेलों का जड़ संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, वस्तु भी नहीं है, स्थान भी नहीं है। सभी झमेलों का यदि जड़ है, कोई कारण है, ये कारण बाहर नहीं है, अंदर है। और यह निश्चित है, कारण के निवारण के बगैर शांति नहीं है। तो आप लोग कहेंगे कि कारण बाहर नहीं, हम लोग तो अधिकतर दुख का कारण दूसरों को ही देखते हैं। अशांति का कारण भी हम दूसरों को ही देखते हैं, अपने को नहीं देखते कि अशांति के कारण मैं हूँ। किसी से पूछ दिया जाए कि तुम दुखी क्यों हो, तो दो चारों का नाम बता देगा, परिस्थिति का नाम बता देगा। महाराज इस कारण से हम दुखी हैं, तुरंत नाम बता देगा। किंतु दुख का कारण या बंधन का कारण कोई दूसरा है ही नहीं। तो आप कहेंगे कि दुख का कारण कौन है? बोले दुख का कारण यदि कोई है तो अपना मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो अब ये मन को कैसे ठीक करें? मन एकत्र संयुज्यात् जितश्वासो जितासनः।
मन को एक जगह लगाना है, संयुक्त करके एक जगह लगाना है। तो क्या मन हमारी आज्ञा मानेगा कि मनीराम जी वहां बैठ जाओ तो बैठ जाएगा? ये महाराज तो बंदल से भी ज्यादा चंचल है। तो अवधूत जी महाराज कह रहे हैं कि मन को शांत करने का एक साधन आपको बता रहे हैं। मन का शांत करने का जो साधन है, भागवत में इसकी चर्चा कई जगह है। आपको बताएं, कथानक की दृष्टि से भी इसको दर्शाया गया है और दर्शन की दृष्टि से भी दर्शाया गया है। हमारे महर्षि ने एक बड़ी सुंदर बात कही, आज मैं अवलोकन कर रहा था। बोले काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध और लोभ, ये जो तीन है ना, आप ये समझो काम, क्रोध, लोभ ये तो फल हैं। काम, क्रोध और लोभ फल हैं। तो साधन क्या है इसका, उसका ध्यान देने लायक है। इसको कैसे अनुशासन में किया जाए, कैसे इनको बस में किया जाए? तो संतोष साधन है ये लोभ पर अनुशासन प्राप्त करने का। संयम, धर्माचरण साधन है ये काम पर अनुशासन प्राप्त करने का। संयम, इंद्रियों पर संयम ये साधन है क्रोध पर संयम प्राप्त, फल प्राप्त करने का, अनुशासन प्राप्त करने का। आप सीधे महाराज करना चाहो तो काम नहीं बनेगा, साधन से ही चलना पड़ेगा। ऐसे मन की चंचलता मिटाने के लिए ये बहुत समझने लायक है। अध्याय कहानियों का नहीं है। वैसे आज मैं इसका अवलोकन कर रहा था एक एक श्लोक का, तो लगा कि इतना सार इसमें महाराज भर दिया गया है। तो दो साधन बताए मन को बस में करने के। ये द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में हमारे प्रथम अध्याय में ही हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को भी ये साधन बताए हैं। जितासनो जितश्वासो जितेंद्रिय। देखो, जितासनो जितश्वासो जितेंद्रिय। व्यक्ति के जीवन में आसन जित हो बने हम। महर्षि ने कहा कि आप कहीं बैठोगे तो किसी न किसी आसन में तो बैठोगे ना, बैठना है तो आसन में बैठना है। तो अभ्यास ये करे कि एक आसन में बैठे। इसमें ध्यान देने लायक है, या पद्मासन में बैठने की जरूरत नहीं है। अब जिसका शरीर स्थूल हो, अवस्था बढ़ गई हो, हड्डियां हमारा सूखी हो रही हो, काम न कर रही हो, अब वो खींचातानी करेगा तो और कष्ट बढ़ जाएगा। कोई भी आसन, एक आसन में हमारा सुखासन ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सुखासन में एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। आप कहोगे आसन से संबंध क्या है मन का? आसन से संबंध है मन का। हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज को देखो, ऐसे बैठते एकदम सीधी कमर। बाबा का चलने का भी ढंग, हमने एक दो वीडियो देखे, चलना भी एकदम सुव्यवस्थित, बैठना भी सुव्यवस्थित। जिसका मन बहुत चंचल होता है वो एक आसन में जल्दी बैठ नहीं सकता। देखना, कभी यहाँ हाथ, कभी यहाँ हाथ, कभी इधर, कभी उधर, कभी गर्दन इधर, कभी उधर। हमारे पूज्य महाराज श्री बाबा पर क्यों दीवाने हुए? आए, देखा कि कथा में जोशी में सामने आकर बैठ जाते हैं बिल्कुल मूर्ति जैसे, हिलते ही नहीं है जी। वो तो बाद पास में जाने के बाद पता चला बाबा का ज्ञान। पहले तो रहनी ही पता चली कि कैसे रहते हैं। ये हमारा शरीर महाराज बता देता है कि हम किस विचारधारा में जीते हैं। तो पहले हम आसन जित बने, और दूसरा इन्होंने कहा आसन जित के बाद महाराज पहले तो जित श्वासो जितासना, श्वास पर विजय प्राप्त करें। जित श्वासो, श्वास कभी बहुत ज़्यादा तेज चले और बहुत कम चले, महाराज इस पर ध्यान देना चाहिए।
वैसे तो आजकल सब सांसों का ही खेल है, पूरी दुनिया परेशान है ऑक्सीजन के लिए, बहुत विडंबना है। तो प्राणायाम आदि से सांसों पर अनुशासन होता है। और हमने तो भगवत कृपा से अनुभव भी किया कि जिस दिन प्राणायाम सही हो जाता है उस दिन दिन भर चित्त शांत रहता है, एकदम शांत। और जिस दिन ये संयम न हो पाए, सही ढंग से प्राणायाम न हो पाए, तो ये प्राण वायु का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे आप सबके मन पर पड़ता है। इसलिए मन को बस में करने के लिए बातें बताई गई हैं। इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अब कैसे होगा मन, और दूसरा साधन बता रहे हैं, वैराग्याभ्यास योगेन प्रियमाण मतंद्रितः ध्रियमाण यतंद्रितः, अभ्यास और योग के माध्यम से। आप कहेंगे अभ्यास और योग दोनों अलग अलग क्यों कर रहे हैं? देखो भाई, अभ्यास और योग का अभिप्राय क्या है? अभ्यास करना है किसी भी क्रिया का। महर्षि ने इस पर एक बहुत ध्यान दिया। जैसे मन बार बार बालक के समान इधर उधर विषयों में जाता है, मन बार बार, तो आप ये सोचो कि मन को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो जाना छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। मन को बार बार अभ्यास करके उसको अपने स्थान पर फिर लाना है, क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ भी मन जाता है, जहाँ द्वेष भी होता है वहाँ मन जाता है। रागवान वस्तु के प्रति भी बार बार मन जाता है। महर्षि कहते हैं राग द्वेष जिससे होता है उसका स्मरण बहुत होता है, किंतु जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान होता है। ध्यान उसी का होता है जिससे प्रेम होता है, बिना प्रेम के ध्यान नहीं होगा। अच्छा, जिससे द्वेष होगा तो मन बार बार जाएगा, बार बार वहाँ जाएगा। तो जैसे बार बार मन जाता है तो अभ्यास योग के द्वारा हमारा तुरंत उसको लेकर के आ जाना है अपने स्थान पर कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। निश्चित रूप से योग दर्शन में इस बात का वर्णन है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो वैराग और अभ्यास योग दोनों, वैराग से जहाँ हमारा राग है ना, तो रागवान वस्तु से हमने पूर्व में इस बात पर विचार किया है कि जब उसके विषय में चिंतन करेंगे तो उससे वैराग्य हो जाएगा। ये श्री अवधूत जी महाराज जो संसार में विचरण करते हैं, संसार के लोक तत्व को जान करके तुरंत उससे वैराग्य हो जाता है। प्रारंभ में मैंने एक बात यही कही थी आप सबको कि भगवान की जानकारी होगी तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, और यदि संसार की जानकारी होगी तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो संसार को सही ढंग से जाने और वैराग्य न करे। दुखद वस्तु से कौन राग करेगा जी? ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ संसार। कोई बुद्धिमान व्यक्ति नश्वर पदार्थ से तो प्रेम करने वाला है नहीं। अनश्वर पदार्थ से ही व्यक्ति महाराज प्रेम कर बैठा, क्योंकि जानता नहीं उसको, वो समझता है कि ये नश्वर नहीं है, अनश्वर है, किंतु है तो जगत नश्वर और क्षण क्षण बदलने वाला है। आपको बताएं, जो आज प्रेमी है कल दुश्मन बन सकता है। आज जो तुम्हारा दुश्मन है कल वो तुम्हारा मित्र बन सकता है। ये सब कुछ बदलने वाला है। जो हजारों कस्में खाते हैं साथ साथ जीने की, वो कब दुश्मन बनकर गला घोटने के लिए पीछे घूमने लगते कुछ पता नहीं चलता है। ये परिवर्तनशील संसार, इस संसार के विषय में जब व्यक्ति को जानकारी होगी तो निश्चित रूप से उससे वैराग्य उसका हो जाएगा। तो ये इसी बात को ये कह रहे हैं कि वैराग्य के द्वारा जहाँ जहाँ मन जाता है, रागवान का जो जाता है, आप उससे वैराग्य करेंगे तो राग रहेगा नहीं, मन जाना बंद कर देगा। और अभ्यास ये करें कि जहाँ जहाँ मन जा रहा है महाराज उसको उधर से हटा करके भगवान में लगाया जाए। ऐसे महाराज जब आप करेंगे तब आपका मन बस में हो जाएगा। और कहते हैं यस्मिन मनो लब्ध प्रदम यदेतत् शनैहि मुंचति कर्म रेणून।
देखिए मन को बस करने का फायदा क्या है। यस्मिन मनो लब्ध पदम बदेतर शनै ही शनै, शनै ही शनै ही, धीरे धीरे जैसे मन हमारा एक जगह रुकने लगेगा, लब्ध पद हो जाएगा, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त होने लगेगा, एक जगह रुकने लगेगा, तो उसका फल क्या होगा? बोले शनै ही मुंचति, धीरे धीरे छूट जाएगा, छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा धीरे धीरे? कर्म रेणुन, ये कर्म की गंदगी को, कर्म की धूल को। ये कर्म की धूल के कारण ही जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। ये कर्म की धूल है जी, कर्म की रेणु है। हमारे पूज्य स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज एक बहुत दिव्य दृष्टांत सुनाते थे, बहुत सार गर्भित। वेदांत की प्रणाली को स्वामी जी ऐसे सहज ढंग से समझाते थे। तो महाराज जी बताते थे कि मानो कोई सज्जन व्यक्ति अपना घर बंद करके ऋषिकेश आ जाए, वो ऋषिकेश में रहते थे, जब मैं कहूँ वृंदावन आ जाए, और 1 महीने अपना घर बंद रहे। तो यदि घर बंद रहेगा तो निश्चित रूप से जब लौट करके आओगे तो सब जगह धूल लगी होगी और आईने में भी धूल लग जाएगी। यदि आईने में धूल लगी है तो जब तक धूल नहीं हटाई जाएगी तब तक अपना मुख देख पाओगे। तो साधक कहते थे नहीं महाराज नहीं देख पाएंगे। तो बोले ये जो धूल है ये हटानी है। ये जो मल विक्षेप और आवरण है ना, वेदांत में मल विक्षेप और आवरण, जिसके कारण अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता है। मल के कारण, विक्षेप के कारण और आवरण के कारण, ये 3 कारण हैं, मल विक्षेप और आवरण। तो ये मल है धूल, ये कर्म रेणु है जी, ये जब तक नहीं हटेगी तब तक काम बनेगा नहीं। और जो मन की चंचलता है, यही महाराज जो विक्षेप है वो है। और आवरण ये है कि हम पहचानते नहीं, सामने है किंतु पर्दा पड़ा है। तो ये 2 काम तो अपने आप करने हम लोगों को, ये कर्म रेणु हटानी है और मन की चंचलता मिटानी है। बाद में भगवान या भगवान के अनुचर गुरुजन उनके स्वरूप वह इस पर्दा को हटा देंगे तो बोधवान बन जाएगा व्यक्ति। तो ये चिंतन कर रहे हैं इस विषय में कि शनै ही मुंचति कर्म रेणु, धीरे 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 जैसे जैसे आपको मन आपका शांत होता जाएगा वैसे ही महाराज ये कर्म की रेणु निश्चित रूप से हटती जाएगी, उससे मिटती जाएगी। और सत्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाण मुपैत्य निध्यनम। कितनी सुंदर बात है, सत्वेन वृद्धेन। महर्षि ने तो इतना सरल अर्थ किया इस श्लोक का। मूल को पकड़ करके जब महाराज जी को पढ़ते हैं तो हमारे महाराज जी शब्दों के साथ खेलते हैं। हम भागवत के श्लोक देखते हैं, फिर महाराज जी का अर्थ देखते हैं तो लगता है अरे अब सत्वेन वृद्धेन, वो कहते हैं 2 प्रकार के सत्व हैं, एक जवान सत्व है, एक बूढ़ा सत्व है। आप लोग कहेंगे जवान सत्व और बूढ़ा सत्व कैसे हो, क्या कैसे है? ये जो दान है ये भी सतोगुणी क्रिया है, यज्ञ है सतोगुणी क्रिया है। ये जितने हैं सब ये जवान सतोगुण है। और वृद्ध सतोगुण क्या है? बहिरंग क्रियाएं भले नहीं दिखेंगी किंतु अंतःकरण शांत हो जाएगा। तो वैसे तो नियम यही है कि तमोगुण को महाराज मिटाने के लिए जीवन में रजोगुण बढ़ाएं।
जब तक रजोगुण नहीं होगा तब तक तमोगुण मिटेगा नहीं। जब तक व्यक्ति कार्य में नहीं लगेगा तब तक वो तंद्रा में पड़ा रहेगा। और फिर ये रजोगुण में ही लगे नहीं रहना है। रजोगुण ही उद्देश्य नहीं कि हमारा रजोगुण बढ़ जाए, फिर रजोगुण को मिटाने के लिए सतोगुण बढ़ाना है। किंतु क्या सतोगुण ही बना रहे? बोले सतोगुण के भी रहने की जरूरत नहीं, गुणातीत होने की जरूरत है। ये त्रिगुण जो त्रिगुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे ऊपर उठने की जरूरत है। ये गुण को पकड़कर रहने की जरूरत नहीं है कि हम सतोगुणी बने तो सतोगुणी ही बने रहें। एक बार यज्ञ करने लगे, यज्ञ सतोगुण कर्म में प्रयुक्त हो गए तो अब उसमें ही लगे रहें। इससे भी ऊपर उठने की जरूरत है। इसलिए सत्वेन वृद्धेन रजस तमश्च, ये तम को मारा रज को और सत्वगुण से क्या, वृद्ध सत्वगुण से विधूय निर्वाण मुपैत्य निर्धन। धीरे धीरे क्या होगा? कितनी सुंदर बात कही। जब तक अग्नि को समिधा मिलती रहती है तब तक अग्नि प्रज्वलित रहती है। अग्नि को समिधा मिलती रहे, घृत मिलता रहे, लकड़ी मिलती रहे, तो वह जलती रहती है। और जैसे मिलना बंद हुआ तो शांत, फिर उसमें चंचलता नहीं होगी, अग्नि शांत हो जाएंगी। वैसे ही हम सबका मन शांत हो जाएगा। और जैसे मन शांत हुआ तो फिर बाहर जगत में क्या हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं रहती। और ये बाहर का विक्षेप उसको विक्षेपवान नहीं बना पाता है। ये जो हम लोगों को अभी बाहर की घटनाओं से बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा मन बहिरंग है। जैसे मन अंतरंग हो जाएगा तो जगत में चाहे कुछ घटना घटती रहे, हमारे चित्त में उद्विग्नता नहीं आएगी। देखो भाई, ये नंबर मिलाने के ग्रंथ हैं। अभी चित्त में उद्विग्नता आती है, अशांति आती है, बाहर के दृश्य का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इसका अभिप्राय है कि अभी हमारा मन शांत नहीं है और हमने अभी अभ्यास वैराग्य के द्वारा उसको शांत करने का प्रयास नहीं किया है। तो महाराज ये सीखा किससे आपने? आप कृपा करके हमको बताइए, ये कौन आपके गुरुजी हैं? तब बताया कि यात्रा में था और एक जगह राजा की सवारी निकली। अब राजा की सवारी निकलती तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि खूब हमारा ढोल नगारे बैंड बाजा बज रहा था, हाथी निकल रहे थे, घोड़े निकल रहे थे, सैनिक निकल रहे थे। और वहीं एक व्यक्ति लोहार लोहे से बाण बना रहा था। और वो बाण बनाने में इतना तल्लीन था वो लोहार, उसकी दृष्टि केवल बाण पर रहती, एकदम मन शांत, केवल लक्ष्य पर उसकी दृष्टि है। तो राजा की सवारी निकल गई, बैंड बाजे बजते हुए निकल गए, किंतु उसके बाद भी उसको पता ही नहीं चला। किसी ने जाकर उनसे पूछा कि अभी राजा की सवारी यहाँ से निकली है क्या? उन्होंने कहा कि हमको पता ही नहीं। महाराज न ददर्श पार्श्वे न प्रतिम ब्रजंत, महाराज राजा को निकलता हुआ देखकर पास से भी, किंतु वह महाराज बाण बनाने वाले को कुछ पता नहीं। सामने से सवारी निकल गई, बाण बनाने वाले को पता ही नहीं। बोले ये गुरु बनाने लायक है। चित्त इतना शांत हो जाए कि कहाँ क्या हो रहा है इसका कुछ पता ही न चले। अरे महाराज, किसी का मन संसार में भी लग जाता है, बहुत चिंतन करते करते तदाकार हो जाए तो बाहर की भूल जाती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये दृष्टांत, है तो थोड़ा लौकिक किंतु काम का है। प्रेम की चर्चा जहाँ होती है तो जैसे हीर रांझा की चर्चा होती है जगत के प्रेमियों में, और लैला मजनू की चर्चा होती है, तो हमने संतों से सुना कि लैला
मजनू से मिलने के लिए जा रही थी, और जब वह मजनू से मिलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक मौलवी साहब अपना चादर बिछा करके नमाज अदा कर रहे थे, और उसको इतनी तीव्रता थी मिलने की, वह वहाँ से दौड़ती हुई चली गई और मौलवी साहब का जो चादर बिछा था उस पर भी पैर रखती गई। मौलवी साहब ने देखा कि उनका चादर गंदा हो गया तो बड़े नाराज हुए, इस नापाक छोरी ने हमारे पाक चादर को नापाक कर दिया, आने दो उसकी खबर लूँगा। बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। जब वह लौट करके आई तो बरस पड़े उस पर, तूने हमारा चादर गंदा कर दिया। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मौलवी साहब, ये रास्ते में चादर क्यों बिछाया था? बोले हम नमाज अदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोले नमाज अदा, खुदा से मिल रहे थे। उस देवी ने कहा कि आप खुदा से मिल रहे थे, तुम्हें हम दिख गई, और हम एक हड्डी मांस के पुरुष से मिलने के लिए गई थी, तुम्हारा चादर नहीं देखा। तल्लीनता इतनी होनी चाहिए, मन शांत इतना हो कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी कोई खबर न रहे। तो ये बात हमने यदि शिक्षा ली है किसी से, तो निश्चित रूप से हमने इस बाण बनाने वाले को गुरु बना करके सीखा है। न वेद किंचित बहिरंतरम वा, महाराज पता ही नहीं चला उनको। ऐसे ही हमारी चित्तवृत्ति इस प्रकार की हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा मन शांत हो तो समाधि है। मनसा समाधि, महर्षि ने समाधि शब्द का अर्थ इतना बढ़िया किया है दूसरी जगह। बोले जैसे किसी महापुरुष का शरीर पूरा हो जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, तो दफनाना जो है, उनको गाड़ना, वही समाधि है। कहते उनको समाधि दे दी गई, जल समाधि दी गई, थल समाधि दी गई, तो मन को दफनाना ही समाधि है। मन को दफना देना, मन को दफनाया जाएगा वैराग्य से और अभ्यास योग से। अगर ये नहीं होंगे तो मन दफनाया नहीं जा सकेगा। इसके द्वारा, अभ्यास योग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा ये काम किया जाए। ये गुरु बना करके हमारे श्री दत्तात्रेय भगवान ने हम सबको शिक्षा दी है। आज बड़ी पावन पवित्र तिथि है, अक्षय तृतीया। कई लोग युगादि भी मानते हैं। आज श्री परशुराम जी महाराज की भी जयंती है। हमारे श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन भी होते हैं, और हमारे श्री ठाकुर जी महाराज श्री नृत्य गोपाल भगवान का प्राकट्योत्सव भी है। कितने साल हो गए स्वामी जी? आपने 50वां मनाया था ना? हाँ, 53 या 54, 54 समझ लीजिए, 53 या 54 वर्ष हो गए। कई महापुरुषों से सुना कि महर्षि को इसी के रूप में दर्शन हुए थे, किंतु एक संगति मुझे और भी लगती है। जिन माता जी ने इस भूमि का दान दिया था महर्षि को, उनका मानस था। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सुनाते हैं मान जी महाराज कि महाराज जी जैसे निष्प्रिय महापुरुष मिलना मुश्किल। वो माता जी को लेकर के महाराज जी के पास गए, बैठाला। उन्होंने कहा कि हम चाहती हैं कि यहाँ रास होता रहे। तो महाराज जी ने कहा हम तो महात्मा हैं, तो ये तो नहीं कह सकते सदा रास ही होगा यहाँ पर। हाँ, यदि कुछ होगा तो रास होगा। महाराज जी ने पृथ्वी का लोभ नहीं किया कि कोई पृथ्वी दे रहा है तो कह देंगे रास होता रहे। तो महर्षि का ये चिंतन निश्चित रूप से श्री नृत्य गोपाल भगवान को रास विहारी बना करके ही खड़ा कर दिया। तो उस भूमि में आज भी सचमुच में यहाँ रास ही होता रहता है। श्री ठाकुर जी महाराज नृत्य करते रहते हैं। ठाकुर जी अपने प्रेमियों को देख करके भी नाचते हैं, रास में भी नाचते हैं। तो ये जो नृत्य गोपाल भगवान का श्री विग्रह है, निश्चित रूप से हम लोगों को महर्षि की कृपा प्रसाद का ही परिपक्व रूप है। और हम सब लोगों के जीवन में साधना की प्रणाली बनी रहे, पूजा की पद्धति बनी रहे,
ये लोग आराधन साधन में ही लगे रहे। इस उद्देश्य से भी निश्चित रूप से महर्षि ने हमको सबको दिया है, जिनका आज पाठोत्सव है। हम सब लोग अभी आरती का दर्शन करेंगे। उसके पहले मैं पूज्य स्वामी जी महाराज से, डॉक्टर स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह नहीं, महाराज जी कह रहे हैं कि आरती ही करेंगे, तो हम सब लोग मिलकर के श्री ठाकुर जी की आरती करें। आप सबसे प्रार्थना है थोड़ा दूरी बना करके भी रखें, और जिनके पास मास्क है वो मास्क भी लगा के रखें, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है और कोई आ जाए और हम लोग कुछ उस ढंग से न हो, इसलिए सब लोग मास्क लगा के रखें, गाइडलाइन का पालन करें। अभी हम सब लोग दर्शन करेंगे, पुनः कल हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे। अंत में महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।